जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा बजट है। तो टैली के अंदर हम किस प्रकार बजट का एंट्री करेंगे, कैसे बजट बनाते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप का एंट्री करते हैं, किस तरह से बजट चेक किया जाता है, ये आज का टॉपिक है। बजट किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें होने वाले एक्सपेंस का अनुमान लगाना ही बजट कहलाता है। मतलब आप किसी तरह का टैली में या कंपनी में आप पैसा को स्पेंस करते हैं, उसका एक लिमिट सेट कर देंगे। एक लिमिट इतने के अंदर या इससे ज्यादा होगा, तो जो लिमिट हम सेट करेंगे उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो इस सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें होने वाले एक्सपेंस का अनुमान लगाना क्या कहलाता है, बजट। उसका एक सीमा दिया जाता है, इतने से इतने के समय में आपको खर्च करना है। आपको ये बताएंगे कि बजट का एक क्वेश्चन देते हैं आपको, या एक टॉपिक समझाते हैं बजट पे कैसे एंट्री किया जाता है। दोस्तों, मैंने पीछे क्वेश्चन लिख दिया है बजट का, जिसके बारे में आज आपको लैब में बताने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है बिल्डिंग्स बजट। ये आपका बिल्डिंग्स बजट नाम का ये आपका बजट होगा, और इसका अमाउंट होगा 50 लाख रुपए। मतलब उस बिल्डिंग को बनाने का जो अमाउंट रीच किया गया, वो कितना अमाउंट दिया गया, 50 लाख रुपए। और इसका जो डेट दिया गया है 1/4/2026 से लेकर 1/8/2026 तक का, मतलब टोटल 4 महीने का आपका एक्सपेंस दर्शाना आपको है। 4 महीने का दिया है, समय दिया गया है। और ये सारे सामान आपके हैं, जैसे मोरंग हो गया, गिट्टी हो गया, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गया, लेबर चार्ज हो गया, मशीन एक्सपेंस हो गया। इसी तरह सारा सामान का एंट्री हम नीचे चढ़ाते चले जाएंगे। और किस सामान पर कितना खर्च किया गया किस महीने में, उसका अमाउंट सामने मैंने लिखा है। अगर अमाउंट समझिएगा, अगर एंट्री करने के बाद आपका बजट से अमाउंट कम आएगा, मतलब वैल्यू कम आएगा, इसके मतलब ये होता है कि हमारा जो एक्सपेंस हो गया वो बजट से कम हो रहा है। और अगर बजट अमाउंट माइनस में चला गया, इसका अर्थ ये होगा कि आप बजट से ज्यादा अमाउंट को खर्च कर दिए। इसका स्टेप बाय स्टेप हम टैली के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, किस तरह से हम प्रैक्टिकली टैली के अंदर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दोस्तों, हम लोग टैली के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। इस लेफ्ट साइड में टैली में बजट नाम का मैंने कंपनी बना के रखा है। अभी इसके अंदर किसी प्रकार का एंट्री मैंने नहीं किया है। तो बजट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है क्रिएट में, इंटरफेस करना आपको है। और यहाँ देखिएगा बजट का अभी एक ऑप्शन भी नहीं शो हो रहा है। यहाँ ऊपर दिया होगा शो मोर ऑप्शन, इंटरफेस करना आपको है। करेंसी के नीचे यहाँ बजट शो करेगा, इंटरफेस करेंगे। उसके बाद यहाँ बिल्डिंग बजट्स, यहाँ पे आप अंडर प्राइमरी रखिएगा। जो आपका सीमा निर्धारित किया गया है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे 1/4 इंटरफेस करना है, और यहाँ पर 1/8 इंटरफेस करना है। यहाँ देखिएगा सेट अल्टर बजट आप में दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक मिलेगा ग्रुप से सेट करने के लिए, एक मिलेगा लेजर से। तो फिलहाल हम यहाँ पर ग्रुप में सेट करेंगे, लेजर में नहीं। तो ऐसे आप यस कीजिएगा, इंटरफेस कीजिएगा। जब इंटरफेस करेंगे तो इस साइड में आपको देखिए लिखा होगा ग्रुप बजट अंडर बिल्डिंग बजट। यहाँ समय दिया गया फिलहाल जो हमने टाइप किया था, यहाँ ग्रुप नाम। तो आप IN प्रेस करेंगे, इन डायरेक्ट एक्सपेंस से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा आपका ऑन क्लोजिंग बैलेंस, दूसरा मिलेगा ऑन नेट ट्रांजेक्शन करके मिलेगा। फिलहाल हम ऊपर वाला सेट करेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इंटरफेस करेंगे, और यहाँ 50 लाख अमाउंट को डाल दीजिए। 50 लाख अमाउंट को डालने के बाद इंटर प्रेस करके इस डाटा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बनाना है लेजर। तो लेजर बनाने के लिए आप स्कैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेजर लिखा हुआ है, इंटरफेस करेंगे। और यहाँ जैसे
जैसे हमने लिया मोरंग, अंडर इंडाइरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू रखिएगा इसको भी। और एक बार आपने अगर यहाँ मोरंग सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लीजिएगा या इंटरफेस एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसे मोरंग गिट्टी कंट्रोल ए, यहाँ सरिया कंट्रोल ए, सीमेंट कंट्रोल ए, और आपका सैंड कंट्रोल ए, और लेबर चार्ज कंट्रोल ए। उसके बाद हम ले लेंगे मशीन एक्सपेंस कंट्रोल ए। एक और बनाएंगे ब्रिक्स का और इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। सेव करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि मेरा लेजर्स बने कि नहीं बने, तो आप स्कैप से बैक जाएंगे, आपको आना है अल्टर में, यहाँ पे लेजर्स मिलेगा, इंटरफेस कीजिएगा, यहाँ पे शो हो रहा है। अगर किसी लेजर को बनाते समय आप गलती कर दिए हैं तो आप अल्टर से ही यहीं से सुधार कर सकते हैं, अर्थात एडिट कर सकते हैं। अब इस बजट का हम एंट्री करेंगे, मतलब एक्सपेंस का मंथली वाइज एंट्री करेंगे। तो हमें जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में, सबसे पहले स्कैप करना आपको है। उसके बाद जाना है वाउचर में, ऐसे वाउचर पर इंटरफेस करेंगे हम, कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, आप चले जाएंगे पेमेंट वाउचर में। यहां से F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिएगा, 1/4 इंटरफेस कीजिएगा। यहाँ देखिएगा डीआर आपका आ रहा है, फिलहाल यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप एंट्री करेंगे। जैसे मोरंग को मैंने अप्रैल के महीने में 1 लाख रुपए खरीदा था या खर्च किया था, इंटरप्रेस करेंगे। अब देखिएगा इस साइड में आपका यहाँ सीआर आ गया। अगर हम इस पूरे को अप्रैल के महीने का टोटल सामान का एक्सपेंस एक ही बार में दर्शाना चाहते हैं, तो यहाँ सी के स्थान पे डी प्रेस कर देना कीबोर्ड से, तो आपका डीआर आ जाएगा, इंटरप्रेस कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ ले लीजिए गिफ्टी, इंटरप्रेस कीजिएगा, और यहाँ 2 लाख रुपए। उसके बाद इंटरप्रेस कीजिएगा, फिर डी प्रेस करना है सरिया आपका 4 लाख रुपए, डी प्रेस करना है सरिया के बाद सीमेंट, यहाँ से 4 लाख रुपए। उसके बाद डी प्रेस करने के बाद आपका सैंड, अब देखिएगा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, सैंड लिख दिया है, तो आप कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ से सैंड इंटर लिख कर कंट्रोल ए कर देंगे, सेव हो जाएगा। तो सैंड आपका 1 लाख रुपए है, इंटरप्रेस करना है आपको। इसके बाद डी प्रेस करना है। उसके बाद ब्रिक्स आपका 3 लाख का है, तो यहाँ 3 लाख अमाउंट डाल दीजिएगा, इंटर प्रेस करना है, डी प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ लेबर चार्ज अमाउंट जो है 2 लाख रुपए है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है, डी प्रेस करना है। उसके बाद मशीन एक्सपेंस आपका 1 लाख रुपए, इंटर प्रेस करना है, यहाँ से 1 लाख अमाउंट को प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और लास्ट में सीआर आपका हो जाएगा कैश। आपको कैश सेलेक्ट कीजिएगा या बैंक, इंटरप्रेस। इसके बाद इंटरप्रेस करके डाटा को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चेक करेंगे कि 50 लाख अमाउंट में से कितना रुपए हमारा अप्रैल के महीने में खर्च हुआ। तो इस कैप से बैक जाएंगे, हमें आएंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, इंटरप्रेस करेंगे। उसके बाद आप कीबोर्ड से F10 प्रेस कीजिएगा, यहाँ लिखो बिल्डिंग बजट सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंटरप्रेस कीजिएगा। आप अगर चेक करेंगे यहाँ पर देखिएगा हमने जो खर्च किया है अप्रैल के महीने में टोटल 18 लाख रुपए खर्च किया है, और हमारा अभी 32 लाख रुपए बजट से अभी बचा हुआ है। मतलब टोटल बजट का 36% खर्च हुआ है और अभी 64% अमाउंट बजट का बचा हुआ है। अब अगर इसी तरह हम दूसरे महीने की एंट्री करेंगे, इस कैब से बैक जाएंगे और वाउचर में जाएंगे। ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ओपन है, आपको F2 प्रेस करके आप अप्रैल का मंथ हटाकर मई का मंथ चेंज कर देंगे ऐसे। उसके बाद सीधा मोरंग
मोरंग आपका 2 लाख, यहाँ 2 लाख टाइप करना आपको है। उसके बाद डी प्रेस करना है। गिट्टी आपका होगा 3 लाख रुपए, यहाँ 3 लाख टाइप करना है, डी प्रेस करना है। उसके बाद सरिया 2 लाख रुपए, डी प्रेस करना है। सरिया के बाद सीमेंट, सीमेंट आपका 3 लाख रुपए, डी प्रेस करना है। सैंड, सैंड आपका 1 लाख रुपए, डी प्रेस करना है। उसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो अमाउंट है 2 लाख रुपए, डी प्रेस करना है। उसके बाद लेबर चार्ज 2 लाख रुपए, डी प्रेस करना है। लास्ट मशीन एक्सपेंस आपका है, ये भी 2 लाख रुपए अमाउंट है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे डाटा को। उसके बाद रिपोर्ट चेक करेंगे बजट का, इसके ऐप से बैक जाएंगे। आपको आना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में रिपोर्ट इंटरप्रेस करना है, ट्रायल बैलेंस इंटरप्रेस करना है, F10 प्रेस करना है। उसके बाद ये बजट्स, बिल्डिंग बजट को सिलेक्ट करके इंटरप्रेस कर देना है। अब यहाँ चेक कीजिएगा, 50 लाख बजट में से 35 लाख का हमने एक्सपेंस कर दिया है। अभी हमारे पास बजट का अमाउंट 15 लाख रुपए शो हो रहा है। अभी हमारा 1 मंथ और है, 1 मंथ और है। अगर उस मंथ के एंट्री करने के बाद अगर ये बजट वैल्यू माइनस में गया, इसका अर्थ होगा कि आपने जो अमाउंट बजट से ज्यादा अमाउंट को खर्च कर दिया। फिलहाल आप तीसरे मंथ का एंट्री आप कर लीजिएगा, डेट चेंज करके स्वतः करने में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम्स आपको आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।